हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और मैं रहता हूँ मॉरिशस में। चलिए आज होटल मैनेजमेंट से इंडिया और बाहर के अदर कंट्रीज से जुड़ी थोड़ी सी बातें करते हैं कि अगर हम इंडिया में ट्रेनिंग करते हैं होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करके तो वहाँ पे क्या बेनिफिट्स हमको मिलने वाले हैं, और अगर हम दुबई, मॉरिशस, कुवैत, बाहर की कंट्रियों में करते हैं तो उससे हमको क्या बेनिफिट मिल जाता है। पहले तुम ये नज़ारे देखो, प्राकृतिक का सौंदर्य दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एकदम सुकून भरी हवा चलती है, मस्त एकदम फ्रेश, और व्यू बहुत अच्छा आता है। फ़ोटो यहाँ पे तो एक नंबर आती है। पहला जो मैंने देखा है, जिस वजह से मैं मॉरिशस में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कि इंडिया में अपने जो जितने भी ब्रांड के होटल हैं, पहली चीज़ वो तो आपसे ट्रेनिंग चारों डिपार्टमेंट में करवाते काम। F&B, हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस, किचन, आपको चारों डिपार्टमेंट करने होते हैं। और मेरा क्या था, मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही किचन में रहा है, तो मैं सोचता था पहले से कि क्यों ना मेरी पूरी 6 मंथ की ट्रेनिंग वो किचन में ही हो। अच्छा एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उसके बाद OJT करेंगे और अच्छा गेन करेंगे। तो वहाँ पे ऐसा इंडिया में जितने भी ब्रांड के होटल थे, जैसे हयात, मैरियट, ये सब मतलब पार्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने बाहर के लिए ट्राई किया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे किचन में अगर करना है, वो भी किचन के किसी एक डिपार्टमेंट में, जैसे इंडियन, चाइनीज़ ना, कॉन्टिनेंटल, बेकरी, पेस्ट्री, किसी में भी जाना है तो पूरे 6 मंथ के लिए एक डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। और जितने किचन हैं चारों पांचों में, सब में तुम एक डेढ़ महीना ऐसे करके 45 डेज, 30 डेज ऐसे करके कर सकते हो। और अगर तुम्हारा मन है, तुम ऑल ओवर मतलब करना चाहते हो चारों डिपार्टमेंट, वो भी तुम कर सकते हो। और तुम्हारा मन है कि 3 महीने हाउस कीपिंग कर लूँ, 3 महीने फ्रंट ऑफिस, 3 महीने F&B कर लूँ, ऐसा तो भी मतलब तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसे करना चाहोगे हो जाएगा। फ्रंट ऑफिस बाहर बहुत कम देते हैं, क्योंकि इंग्लिश उसमें कम, फ्रेंच ज़्यादा होता है। जैसे कि मतलब जिस कंट्री में तुम रह रहे हो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज, मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है। अब जैसे अभी मॉरिशस में है तो यहाँ पे ज़्यादातर क्रूएल भाषा का यूज होता है, और बाहर के जो आते हैं वो फ्रेंच यूज करते हैं, तो वो इतनी जल्दी कोई सीख नहीं सकता। और इंग्लिश उतना मतलब फ्रंट ऑफिस के लिए थोड़ा सा टफ होता है बाहर। बाकी किचन मस्त है, बढ़िया है, जिस डिपार्टमेंट में चाहोगे बढ़िया करोगे। और F&B वो भी बढ़िया बाहर। यहाँ पे F&B में जो ट्रेनिंग कर ली है तो उसको फिर OJT की ज़रूरत नहीं, किचन वालों को होगी, क्योंकि किचन तो थोड़ा सा कठिन काम है। मेरी नहीं, कठिन नहीं है, मतलब थोड़ा सा उसमें नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अभी जैसे मैं कर रहा हूँ तो सब किचन थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, एक महीने करके। बाकी फिर जब मैं ट्रेनिंग कंप्लीट कर लूँगा तो फिर अपने इंडिया से 6 मंथ की OJT करके फिर जॉब करूँगा, ताकि एक अच्छा नॉलेज रहे किचन के बारे में, ताकि अच्छे से सब कुछ अच्छे से चल सके, एक अच्छा और बढ़िया शेफ बन सकूँ। बाहर अब्रॉड, गल्फ़ कंट्री, किसी में भी ट्रेनिंग का एक फ़ायदा आपको और समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं तो थोड़ा सा ये रहता है कि आपको जॉब के लिए थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। जैसे शुरू में क्या होता है कि इंडिया में जैसे आप ट्रेनिंग किए, फिर 1, 2, 3 साल, कुछ भी 2 साल कम से कम आप जॉब किए, एक्सपीरियंस इकट्ठा किए, तब कहीं जाके आप इंटरव्यू दोगे, तब हो सकता है आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, सस्पेंस में है। बट अगर आप पहले स्टार्टिंग ही, शुरू में ही आप ट्रेनिंग बाहर कर लेते हैं अदर कंट्रियों में, तो इससे क्या रहता है, आपके लिए जॉब के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। और आपको हर चीज़ का आइडिया भी पता लग जाता है ना, कि हमको क्या कैसे करना है, हर चीज़ आप जान लेते हो। और रही मेहनत की बात, तो वो आप चाहे इंडिया में रहोगे, विदेश में किसी भी कंट्री में जाओगे, मिनिमम 8 घंटे आपको करना ही है। तो हाँ, बस ये चीज़ सही है कि अपने यहाँ क्या है,
कि अगर होटल में आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है, वहाँ पे तुम 8 घंटे की शिफ्ट नहीं, मिनिमम 9 घंटे की शिफ्ट कहने के लिए होती है, पर वहाँ पे करवाते हैं 11 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। मेरा एक फ्रेंड है, उससे एक दिन कॉल पे बात हुई, बता रहा था कि हम हाईएस्ट अभी तक 15 घंटे कर चुके हैं, बताओ। और दे कितना रहे हैं? 2000 रुपये। बाहर यहाँ मॉरिशस में जिस होटल में मैं हूँ, ली मेरिडियन में, 5 स्टार प्रॉपर्टी है अभी, तो इसमें 8 घंटे की ट्रेनिंग है और 8 घंटे के बाद अगर आपको 1 घंटे भी रोकते हैं तो उसका ओवर टाइम देते हैं। पर आवर्स 122 है पर आवर्स। और जैसे मॉर्निंग शिफ्ट की है आप 8 घंटे की, 8 आवर्स, तो इवनिंग शिफ्ट में अगर आपको रोक रहे हैं वो डबल शिफ्ट के लिए, तो पहली चीज़ तो वो 2 घंटे आपको रेस्ट देंगे। जाओ बढ़िया आराम से सो जाओ 2 घंटे रेस्ट मिला, डिनर करके फिर आ जाओ। मतलब इवनिंग शिफ्ट अगर आप डबल शिफ्ट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम ड्यूटी करना पड़ रहा है। जैसे ऐसे नॉर्मली 8 घंटे है पर 2 घंटे रेस्ट मिल गया, बचा कितना? 6 घंटे। और यहाँ पे लगभग किचन आधे घंटे पहले ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है, आधे घंटे ही बुफे वुफे सब आप फ्री हो जाते हो। ड्यूटी छूटने का जो टाइम है उससे पहले आप छूट जाओगे, बाहर आ जाओगे। और डबल शिफ्ट में क्या है, अगर आप डबल शिफ्ट कर रहे हो तो सिंगल शिफ्ट का तो पैसा मिला ही 8 घंटे का, जो ओवर कर रहे हो उसका भी पैसा आपको मिलेगा। संडे पब्लिक हॉलीडे, अगर उस दिन आप ड्यूटी कर रहे हो तो उस दिन डबल पे मिलता है। और किसी दिन कुछ फेस्टिवल, जैसे अभी दिवाली थी, अभी क्रिसमस आ रहा है, तो अगर इस टाइम आप करते हो तो आपको कितना डबल का डबल देते हैं। मतलब आप सिंगल शिफ्ट करोगे तो डबल, और डबल करोगे तो उसका डबल। मतलब एक दिन में लगभग बन जाएंगे तुम्हारे 3000 रुपये यहाँ मॉरिशस के। तो यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा, ये सिस्टम मतलब सही लगता है कि तुम जो मेहनत कर रहे हो उसका पैसा तुमको कहीं ना कहीं ये दे रहे हैं। बाकी कपड़े वपड़े ये सब तो प्रोवाइड यहाँ भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं, सेम ही है लगभग। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा अलग हैं, वहाँ से थोड़ा सा अलग हैं। और सच बताऊँ तो मुझे मतलब किचन के अलावा, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मतलब डिपार्टमेंट नहीं अच्छे हैं, पर मुझे नहीं पसंद थे कि मैं F&B करूँ या हाउस कीपिंग में करूँ। हाँ, तो शुरू से ही मतलब कॉलेज टाइम से ही मुझे बहुत पसंद था किचन में काम करना। किचन में मेरा मन भी लगता था, सब कुछ उसमें बढ़िया से चलता था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं किचन में ही करूँगा। इसी वजह से मेन कारण मेरा यही है यहाँ आने का, बाकी और कोई कारण नहीं है। मैं इसीलिए यहाँ आया कि मैं प्रॉपर किचन में ही काम करूँगा, फिर किचन में ही हो ड्यूटी, मतलब हर चीज़ मेरा किचन में ही रहेगा। ना F&B में जाने की ज़रूरत है, ना हाउस कीपिंग में, ना फ्रंट ऑफिस में, कुछ नहीं। एक डिपार्टमेंट अपना पकड़ लो, उसके मास्टर बनो, बात ख़त्म। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे जब भी टाइम मिलता रहेगा मैं आपसे कुछ ना कुछ नॉलेबल चीज़ शेयर करता रहूँगा। अभी मैं ट्रेनिंग पे हूँ और अपने कैरियर के बारे में भी बताता रहूँगा कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे हूँ, क्या कैसे ग्रो किया। तो इससे थोड़ा सा आइडिया आपको लगता रहेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही बाहर रहना शुरू किया है। तो थैंक यू वेरी मच, तो बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये अभी पीछे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है, मेरे बगल ही है। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। इंडिया मतलब मॉरिशस तो मिनी इंडिया है ही। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने यहाँ जहाँ तक मुझे पता है, मैंने देखा है हिल्टन में, हयात में, मैरियट में, जहाँ मैं लखनऊ में मैं रहता था, तो वहाँ पे ऐसे कोई मतलब कैब वैन आपको ले जाने के लिए फ्री तो नहीं मिलती थी। क्योंकि मेरे जो इसके पहले दोस्त थे वो वॉकिंग पैदल जाते थे, या फिर अपनी बाइक या साइकिल किसी से भी, या टेम्पो से वो अपना जाते थे। अपना ये उनका खुद का खर्च होता था देखने के।
और यहाँ पे क्या है, चाहे आपका रूम 100 मीटर दूर है या 10-20 किलोमीटर दूर है, तो आपको कैब आएगी लेने के लिए। कैब आएगी, ड्यूटी छोड़ेगी, ले आएगी, ले जाएगी। हाँ, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो होटल की तरफ से होता है वहाँ, वो उसका कोई पैसा वो नहीं लेगी। और ले आना जाना दोनों कैब का ही है। और छुट्टी भी एकदम सही टाइम पे होगी कि कैब तुम्हारी ना छूटे। 10 मिनट पहले ही छोड़ देते हैं यहाँ पे। यहाँ ट्रेनियों को 17,000 देते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो ओवर टाइम करके या फिर डबल शिफ्ट करके थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कमा सकते हो। मेरा ज़्यादा मन तो नहीं होता कि मैं डबल शिफ्ट करूं, क्योंकि 14-15 घंटे हो जाते हैं यार मेहनत, मन तो नहीं करता है। लेकिन कभी कभी पता है, जैसे मैं हॉट किचन में हूँ जहाँ पे कॉन्टिनेंटल, फ्रेंच, मॉरिशियन टच ये सब कुजिन बन रहे हैं, तो वहाँ से अगर मुझे थोड़ा सा क्या होता है ना कि जैसे मुझे भेज दिए कोल्ड किचन में, पेंट्री में, इंडियन किचन में, तो ये रहता है कि अरे यार चलो एक साथ मैं थोड़ा सा दोनों में सीख ले रहा हूँ कि मतलब अभी तो उसमें जाना बाकी है, लेकिन पहले से ही थोड़ा बहुत मुझे मौका मिल जा रहा है, तो फिर करना पड़ता है, कर लेता हूँ फिर। बाकी मेरा मानना तो ये है कि ज़्यादा पैसों के लिए मतलब कि मैं डबल शिफ्ट करूँगा, इतने कमाऊँगा उतने कमाऊँगा, अभी कमा लोगे ना, बाद में क्या करोगे? तो अभी बहुत ज़्यादा कमाने के पीछे नहीं भागना है, एक्सपीरियंस गेन करो। बाकी फिर क्या यार, तुम कहीं भी क्रूज़ पे चले जाओ या कहीं भी किसी बाहर कंट्री में, तो सैलरी तो तुमको ज़्यादा मिलनी ही है। अब यहाँ पे ट्रेनियों को देख लो, 45 हज़ार इंडिया की उठा दे रहे हैं यहाँ एक महीने में। तो पैसा अभी बहुत ज़्यादा पैसा करने का कोई मतलब है नहीं, बाद में फंसोगे। इससे अच्छा है कि अभी थोड़ा सा पहले मेहनत कर लिया जाए, एक्सपीरियंस गेन कर लिया जाए, फिर बाद में तो हम, पैसा तो बहुत है ना, पैसा फिर क्या दिक्कत है, जब योग्यता तुम्हारे अंदर रहेगी तो फिर पैसों की दिक्कत नहीं, पैसों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, फिर तुमको बुलाया जाएगा। हाँ, खुद ऑफर होगी तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया जॉब, और तुम फिर जब एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो तुम गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा अच्छी सी कि होटल मैनेजमेंट वाले भी कैसे आर्मी में जा सकते हैं, और भी बाद में मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस पर बात करेंगे एक दिन। जिस दिन मुझे ऑफ मिलता है उस दिन मैं एक वीडियो करूंगा लगभग 6-7 मिनट की, उसमें सारे डिटेल्स इसके कवर करूंगा, क्योंकि जो हमारे होटल मैनेजमेंट वाले हैं भाई, वो थोड़ा सा लाभ उठा सकें कहीं ना कहीं। गवर्नमेंट अगर होता है ना कि क्या है कि अपने यूपी में गवर्नमेंट जॉब वालों को तो भाई ज़्यादा सम्मान मिलता है, ये तो कहीं ना कहीं हम भी सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब करते होते, तो उसके लिए मैं एक वीडियो करूँगा। बाल बहुत बड़े हो गए थे, बाल भी कटवा लिया, बढ़िया। अब लग रहा हूँ ना ग्रूमिंग में, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, नॉलेज देता रहूँगा, जब जब छुट्टी मिलेगी वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।